रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय को अगर हम देखें तो दो भागों में बढ़ गया था बाद में, रामानंद संप्रदाय और रसिक संप्रदाय। हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रामानुज जी जो थे, रामानुजाचार्य जो थे दक्षिण भारत के थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम दक्षिण भारत को उत्तर भारत को सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया था। इनका जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में हुआ था। इस रामानुज संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म स्थल जो था श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु। और किसका जन्म हुआ था? रामानुजाचार्य। और ये किसके संस्थापक थे? रामानुज संप्रदाय के। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये ब्राह्मण परिवार से थे और इन्होंने एक नए संप्रदाय को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं रामानुज संप्रदाय। रामानुजाचार्य के जो गुरु थे वो थे यमुनाचार्य के कहने पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था और जो ग्रंथ लिखा था वो था श्री भाष्य। ये क्या है? ब्रह्मसूत्र पर टीका थी। ये ब्रह्मसूत्र पर टीका थी। यानी इनकी एक बुक का नाम था श्री भाष्य, दूसरी बुक का नाम था वेदार्थ संग्रह। ये इनकी बुक का नाम था। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता केशव भट्ट और रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य थे। इन्होंने श्री भाष्य लिखा था, ब्रह्मसूत्र पर टीका, और एक बुक लिखी थी वेदार्थ संग्रह। रामानुजाचार्य सगुण भक्ति करते थे। इन्होंने राम को ही ब्रह्म या परब्रह्म माना था। दूसरी सबसे खास बात है, ये विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते थे। इसी प्रकार विष्णु के राम रूप को पूजा और लक्ष्मी के सीता रूप को पूजा। ये लक्ष्मी को सर्वाधिक मानते थे। रामानुजाचार्य लक्ष्मी को सर्वाधिक मानते थे, इसलिए रामानुज संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी का एक पर्यायवाची शब्द है। इनका जो दर्शन था, रामानुजाचार्य का जो दर्शन था वो था विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। ये इनका एक दर्शन था जिसे हम शॉर्ट में देखें तो क्या है, ये तीन चीजों पर टिका हुआ है। एक तो ब्रह्म, एक है चित्त, एक है अचित्त। हम सामान्य भाषा की बात करें, सिर्फ दार्शनिक भाषा में बात नहीं करें। ब्रह्म का मतलब ईश्वर, चित्त का मतलब आत्म या आत्मा, और अचित्त का मतलब प्रकृति। यानी ईश्वर में ही आत्मा और प्रकृति का समावेश है। यही था विशिष्टाद्वैत सिद्धांत एक सामान्य भाषा में। तो रामानुजाचार्य जो है सगुण भक्ति करते थे। राम को ही इन्होंने परब्रह्म माना। ये विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते थे, या यूं कहते विष्णु लक्ष्मी के रूप राम और सीता की पूजा करते थे। ये लक्ष्मी जी को सर्वाधिक मानते थे, महत्ता दी थी, इसलिए रामानुज संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। इनका जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें तीन तत्व शामिल थे, ब्रह्म, चित्त और अचित्त। ब्रह्म का संबंध ईश्वर से, चित्त का संबंध आत्मा या आत्मा से, और अचित्त का संबंध प्रकृति से था। किससे था? प्रकृति से था। इन तीनों का ही आपस में संबंध था, इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा गया। इनके प्रमुख केंद्र कांची और श्रीरंगम थे। इनके प्रमुख पीठ की अगर हम बात करें, उत्तर तोताद्री, कांची, अयोध्या और गलता जी जयपुर। प्रमुख पीठ की बात करें, इन्होंने जो भक्ति की थी, उनका भक्ति का केंद्र था प्रार्थना और ध्यान। ये कहते थे
भगवान का ध्यान करो और उनकी प्रार्थना करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है और यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इन्होंने ही सर्वप्रथम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर एक करने का प्रयास किया था। जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने किया था, इसी प्रकार इन्होंने भी ये प्रयास किया था। उत्तर भारत में बाद में रामानुज संप्रदाय की जगह, रामानुज संप्रदाय का स्थान, उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय का स्थान किसने ले लिया? रामानंद संप्रदाय ने ले लिया था। और रामानंद संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के शिक्षाओं पर ही चल रहा था, बस उत्तर भारत में उसका नाम क्या हो गया? रामानंद संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक माने जा सकते हैं, जो खुद रामानुजाचार्य परंपरा के शिष्य थे, जिनका नाम था रामानंद जी, जो काशी बनारस में रहते थे। और रामानंद जी के जो गुरु थे वो थे राघवाचार्य। राघवाचार्य रामानंद संप्रदाय राजस्थान में, रामानंद संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पर है? गलता जी में ही रामानुज संप्रदाय की पीठ को ही किसमें बदल दिया गया? रामानंद संप्रदाय की पीठ में बदल दिया था। गलता जी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की पीठ को ही रामानंद संप्रदाय की पीठ में बदल दिया था। ये बदलने का काम श्री कृष्ण बिहारी पयहारी ने किया था। जयपुर, गलता जी जयपुर, ये वास्तव में क्या है? रामानुज संप्रदाय की पीठ थी। रामानुज संप्रदाय की पीठ थी। कृष्ण बिहारी, श्री कृष्ण बिहारी पयहारी ने इस पीठ को, गलता जी की पीठ को रामानंद संप्रदाय की पीठ में बदल दिया। रामानंद संप्रदाय की पीठ में बदल दिया। यहाँ पर मुख्य रूप से इस पीठ में राम सीता की पूजा होती है। राम सीता की पूजा आराधना होती है। गलता जी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये गालव ऋषि की तपोस्थली थी। और राजस्थान में इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, बंदरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस रामानंद संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? सर्वाधिक विकास और प्रोत्साहन जो मिला, सर्वाधिक विकास और प्रोत्साहन मिला सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह के समय। किसके समय में मिला? सवाई जय सिंह के। सवाई जय सिंह जी ने अपने राजकवि श्री कृष्ण बिहारी भट्ट कलानिधि जी को रामलीला पर एक ग्रंथ लिखने को कहा था, जिसका नाम रखा गया राम रासा। क्या रखा गया? राम रासा, यानी कि राम की लीला। भगवान राम की लीलाओं पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था राम रासा, जो रामानंद संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसे सवाई जय सिंह जी ने लिखवाया था अपने राजकवि श्री कृष्ण बिहारी भट्ट से। इसी रामानंद संप्रदाय के एक संत हुए जिनका नाम था अग्रदास जी, जो रामानंदी संप्रदाय के थे, लेकिन ये अग्रदास जी रेवासा सीकर चले गए। और रेवासा सीकर में जाकर इन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसे कहते हैं रसिक संप्रदाय। इसको जानकी संप्रदाय या सीता संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रसिक संप्रदाय की स्थापना अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में की। और रसिक संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो सिर्फ सीता जी की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा सीता जी यानी सिया जी की पूजा करते हैं। इसलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर, रामानंद संप्रदाय का नाम बदलकर क्या कर दिया था? रसिक संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय मुख्य तौर पर अभी दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में रामानंद संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी सबसे प्रमुख पीठ गलता जी है। यहाँ कृष्ण बिहारी पयहारी ने रामानुज संप्रदाय के स्थान पर इसे रामानंद संप्रदाय की पीठ में बदलने का कार्य किया। यह मुख्य रूप से राम सीता की पूजा होती है। सवाई जय सिंह के समय में रामानंद संप्रदाय को सर्वाधिक विकास करने का मौका मिला, सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। और जय सिंह जी के कहने पर उनके राजकवि श्री कृष्ण बिहारी
भट्ट, कृष्ण बिहारी जी भट्ट, जिन्हें हम कलानिधि की उपाधि से भी जानते हैं, उन्होंने राम की लीला पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राम रासा। और इसी रामानंद संप्रदाय के एक संत थे श्री अग्रदास जी, जिन्होंने रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे जानकी सीता या सिया संप्रदाय कहते हैं, जो मुख्य रूप से सीता जी की पूजा अर्चना पर जोर देते हैं। धन्यवाद।